हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम लीसा एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी। सो ये है आपके लिए इस वीक का प्रेडिक्शन बेस्ड ऑन योर ज़ोडिक साइन। सो चेक करते हैं पर्सनली प्रोफेशनली आपके लिए इस वीक में क्या गुड न्यूज़ है, किस तरीके की आपकी एनर्जी रहने वाली है, योर इमोशंस, योर फीलिंग्स और एनी काइंड ऑफ गुड लक, और इफ़ इट इज़ एनी काइंड ऑफ कंसर्न तो वो भी मैं यहाँ पर शेयर करने वाली हूँ, एंड द ब्यूटिफुल एंजल गाइडेंस। सो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प अवेलेबल है, आप अपने ज़ोडिक साइन पे टैप करके अपनी इस वीक की हॉरोस्कोप को जान पाएंगे एंड देख पाएंगे कि एंजल्स की तरफ से भी आपके लिए क्या मैसेज आ रहा है। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। हाय एरीज, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनल प्रोफेशनली। सो वी हैव द टेम्परेंस पर्सनल लाइफ एंड प्रोफेशनली वी हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स। सो एरीज, ये एक बहुत ही विन विन वीक है क्योंकि दोनों जगह पे देखें तो पर्सनल लाइफ में बैलेंस दिख रहा है। पर्सनली यू विल गोइंग टू बी वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड। यहाँ अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी बन रही है आसपास के लोगों के साथ, पार्टनर के साथ, और जो आप एक फ्री फ्लो लाइफ चाहते हैं कि जिसमें कोई ट्रबल नहीं हो, इमोशनल स्ट्रेस नहीं हो, एनजाइटी नहीं बढ़े, तो वैसा ही आपको इस वीक में देखने को मिलेगा। देयर इज़ नो स्ट्रेस, देयर इज़ नो नेगेटिविटी, देयर इज़ नो एनी काइंड ऑफ आउटफ्लो एंड इनफ्लो ऑफ नेगेटिविटी इन दैट सेंस कि कोई आपके ऊपर बैरियर क्रिएट कर रहा है या फिर आपको कुछ हार्शली या रूडली बात कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होगा। एवरीथिंग विल गोइंग टू बी सो स्मूथ। क्यों? क्योंकि एंजल्स आपको सपोर्ट कर रहे हैं। इस वीक में आप बहुत सेटिस्फाई रहेंगे विद योर नियर एंड डियर वंस। उनके बिहेवियर से, उनके कॉपरेशन से, उनकी अंडरस्टैंडिंग आपको बहुत मैच करेगी, कंफर्ट देगी। ओके, इसी के साथ टेम्परेंस बता रहा है यहाँ पे पर्सनल लाइफ में आपके लिए अ इम्पॉर्टेंट कनेक्शन, अ कंपैटिबिलिटी, अ केमिस्ट्री। जो सोलमेट कनेक्शन हो, रिलेशनशिप की बात हो, मैरिज से रिलेटेड बात हो, तो उस जगह पे भी बहुत सारी चीज़ें कॉन्क्रीट होने वाली हैं, बहुत सारी चीज़ें बहुत अच्छे से तय, फिक्स और सेटल होने वाली हैं। सो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा टाइम दिख रहा है लव रिलेशनशिप बॉन्डिंग को लेकर। देन वी हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड दिस 8 ऑफ वॉन्ड्स इन करियर इज़ रियली पॉजिटिव क्योंकि ये आपकी ग्रोथ को एकदम अपवर्ड डायरेक्शन में लेके जाने की एनर्जी आ रही है। मीन्स आपके जो काम है, आपके जो एक्शंस हैं, आपके प्रोजेक्ट्स हैं या आउटकम है, वो आपके फेवर में होंगे। और जितना जल्दी, जितना तेज़ी से या जितना आप स्पीडली किसी चीज़ को, किसी वर्क को या किसी एक अपनी तरफ से टारगेट को अचीव करना चाहते हैं, वो वैसे ही अचीव हो जाएगा। किसी भी तरीके का बैरियर आपके सामने नहीं आ रहा है। एंड द गुड थिंग इज़ दिस ट्रैवलिंग और या फिर कुछ अपग्रेडिंग या कुछ ग्रोथ से रिलेटेड भी वैकेंसी या अपॉर्चुनिटी भी आपको देखने को मिल सकती है। सो 8 ऑफ वॉन्ड्स, आप फुल इंटेंसिटी के साथ वर्क कर रहे हैं और आपके आसपास के जो लोग हैं उसमें सपोर्ट कर रहे हैं। सो पर्सनली एंड प्रोफेशनली दोनों जगह पे आप बहुत खुश और सेटिस्फाइंग दिख रहे हैं क्योंकि ग्रोथ एंड हैप्पीनेस है। लेट्स सी आपके लिए एंजल मैसेज क्या है। यूज़ योर माइंड वाइजली। समवेयर इट इज़ द टाइम टू यूज़ योर mind, not to just go and just be stuck with some emotional stress। तो अच्छा है अगर आप अपने माइंड को अच्छे से यूज़ करेंगे तो आप अच्छे आउटकम की तरफ पहुंचेंगे। अब आपको थोड़ा मैच्योरिटी से सोचने की ज़रूरत है। दूसरा, गिव विद ग्रैटिट्यूड एंड ग्रेस। ग्रैटिट्यूड शो करने की ज़रूरत है। वो दान दें, चैरिटी दें, डोनेट करें या फिर जो जो आपके पास चीज़ें हैं उसके लिए थैंक यू बोलें। दैट्स रियली इम्पॉर्टेंट, वो करना ज़रूरी है। ऐसा करने से आपको यूनिवर्स और भी ज़्यादा ब्लेसिंग्स देंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एरीज। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। सो डेफिनेटली इस वीक को आप कॉन्फिडेंटली लेकर आगे बढ़ें। एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स हो इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय टॉरस, जान लेते हैं इस वीक की आपके लिए क्या एनर्जी है पर्सनली प्रोफेशनली। सो पर्सनल लाइफ आपके लिए क्या कह रहा है। वी हैव द 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड प्रोफेशनल लाइफ आपके लिए आ रहा है द 10 ऑफ वॉन्ड्स। सो टॉरस, ये पर्सनल लाइफ तो आपके लिए यहाँ पे बहुत फेवरेबल है क्योंकि सेलिब्रेशन की वाइब्स आ रही हैं। सो वो आपसे रिलेटेड हो या आपकी फैमिली या रिलेटिव्स, समवेयर इन अ कम्युनिटी, यू आर enjoying, you are coming fully motivated and excited about your
दिस वीक प्लान्स। ठीक है, इसी के साथ आप यहाँ पे खुद अपना ख्याल, सेल्फ केयर की बात हो, या अपने पार्टनर के साथ बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहे हैं, और हर चीज़ को एक हैप्पी वे में, हर चीज़ को एक फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से लेकर चलने की एनर्जी भी रख रहे हैं। तो ये वीक आपके लिए एक्साइटमेंट, सेलिब्रेशन एंड एक्टिव मोड के साथ है, जहाँ यूनिटी, सपोर्ट, कंपैटिबिलिटी, ट्रैवलिंग एंड इस तरीके का कुछ कमिटमेंट जो आपके लिए फॉर एवर के लिए बनेगा। ठीक है, सो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा टाइम आ रहा है। सेलिब्रेट इट, एन्जॉय इट, इट्स अ गुड वाइब्स ओवरऑल। एंड अगर हम बात करें 10 ऑफ वॉन्ड्स, आपके करियर में आप बहुत एग्जॉस्ट दिख रहे हैं, बिजी भी आ रहे हैं। जो वर्कलोड है या टाइमलाइन है या शेड्यूल्स हैं, एवरीथिंग इज जस्ट मेकिंग यू फील लाइक डिस्टर्ब्ड। ओके, क्योंकि 10 ऑफ वॉन्ड्स मल्टीपल टास्क, मल्टीपल प्लान्स और मल्टीपल जो प्रोजेक्ट्स आपके माइंड में चल रहे हैं, या दूसरों की एक्सपेक्टेशंस हो, या आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी अबाउट अदर्स, वो सारी चीज़ें आपको एग्जॉस्ट कर रही हैं। तो ये इस वीक में रहेगा, काम मतलब ज़्यादा रहेगा, बर्डन ज़्यादा रहेगा रिलेटेड टू योर प्रोफेशनल लाइफ। लेट मी सी ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए फॉर दिस वीक। फर्स्ट वी हैव वॉच योर वर्ड्स। आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि आप क्या बोल रहे हैं, क्या प्रे कर रहे हैं, क्या विजुअलाइज कर रहे हैं, क्योंकि जैसा आप बोल रहे हैं वैसा वैसा यूनिवर्स सुन रहे हैं, क्योंकि आपके वाइब्रेशंस ही हैं जो यूनिवर्स में जाते हैं, काउंट होते हैं। सो इट्स अ हाई टाइम टू थिंक अबाउट कि आप क्या बात बोल रहे हो, कैसा मैनिफेस्ट कर रहे हो, पॉजिटिवली सोच रहे हो या बहुत नेगेटिव सोच रहे हो। तो वॉच दैट, ओके, क्योंकि उसी से ही आगे की चीज़ें बनेंगी। एंड इसी के साथ हमारे पास अनदर मैसेज वी हैव, ब्रिंग अ जेंटल टच। कहीं ना कहीं अपने ऊपर इतना हार्शली मत बिहेव कीजिए, अपने ऊपर इतना बर्डन मत डालिए। आप जो कमिटमेंट ले सकते हैं बस उतना ही लिमिटेड चीज़ों को करें। दूसरों के सामने अच्छा या उनको इम्प्रेस करना या फिर उनको डिसअपॉइंट नहीं करना है, इस वजह से आप अपने ऊपर बहुत ज़्यादा चीज़ों को एक्सट्रीम कर रहे हैं। तो इट्स टाइम टू बी जेंटल विद यू, इट्स टाइम टू बी जेंटल विद योर सोल। अपनी केयर के बारे में सोचो। ठीक है, सो दिस इज़ ऑल टॉरस। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स एंड जैम स्टोन फॉर 2025, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, बाय। हाय जेमिनाइन, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल, प्रोफेशनली। सो पर्सनली वी हैव द 8 ऑफ कप, और प्रोफेशनली आपके लिए आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो ये जो वीक है आपके लिए दोनों जगह पे देखें तो बहुत ज़्यादा मिक्सअप वीक है। मतलब इसमें आपके लिए बहुत कुछ अच्छा भी है और बहुत कुछ यू हैव टू हैंडल आउट। एज 8 ऑफ कप, आपकी पर्सनल लाइफ में आप इमोशनली स्ट्रेस में दिख रहे हैं, और दिस मे बी द रीज़न इज़ अबाउट द पास्ट। जिन चीज़ों को लेकर अब आप आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पा रहे हैं, और अब आपको लॉन्ग वे टू गो, मतलब आपको गुड बाय कहना हो रहा है, आपको चीज़ों को लेट गो करना हो रहा है, या फिर आप चीज़ों को अब क्लोजर देने वाले हैं। सो ये वीक आपके लिए इमोशनली स्ट्रेस में दिख रहा है। मेमोरीज, फीलिंग्स, कनेक्शन, अटैचमेंट, इन सब से भरा होगा। सो ये वीक ऐसा ही दिख रहा है कि जहाँ पे चीज़ें आपके लिए एंड हो रही हैं, और एक नई शुरुआत, एक नई पैटर्न या एक नई डिज़ायर की तरफ आप ज़्यादा इंक्लाइन होंगे, फोकस करेंगे। सो दिस इज़ द रीज़न। यहाँ पे ट्रैवलिंग, लोकेशन चेंज, और आइदर अ फेस चेंज और एनी काइंड ऑफ स्कोप की किसी पर्सन से भी कम्युनिकेशन ख़त्म हो जाए, तो दैट्स लाइक यू आर चूजिंग द न्यू वे आउट। सो दिस इज़ द पॉसिबिलिटीज़, एंड इसी वजह से आप यहाँ पे ज़्यादा सेंसिटिव दिख रहे हैं, इमोशनली स्ट्रेस में दिख रहे हैं। ओके, सो बहुत ज़्यादा हैप्पी वाइब्स नहीं आ रहे हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पर इमोशनल रहने वाले हैं आप। अपने फ्रेंड्स या अपने फैमिली से दूर होना, इस तरीके की भी कुछ चीज़ें आपके लिए हैं जिनकी वजह से आप ज़्यादा टेंशन लेंगे। एंड देन वी हैव द नाइट ऑफ वॉन्ड्स। करियर को लेके तो करियर में आप फुल स्पीड से आगे बढ़ रहे हैं। ये वीक आपके लिए काफ़ी कॉन्फिडेंस से भरा आ रहा है, और गुड पार्ट इज दिस कि आप फुल्ली मोटिवेट दिख रहे हैं इस वीक के लिए। तो पर्सनली जितना ज़्यादा आप लो वाइब्रेशंस के साथ हैं, लेकिन करियर वाइज आप बहुत एक्टिव मोड में रहेंगे, और आप नहीं चाहेंगे कि आपका एक मिनट भी वेस्ट हो। आप नहीं चाहेंगे कि आपका कोई भी टारगेट स्किप हो जाए या कोई अपॉर्चुनिटी स्किप हो जाए। यू आर कमिंग फुल्ली ऑन ऑन अ स्पीडी बोट। तो आप कहीं ना कहीं ऐसा कोशिश कर रहे हैं कि आप बिना रुके काम को कर लें, टास्क को कर लें, प्लान्स को कर लें, एग्जीक्यूट कर लें सब कुछ।
तो ये बहुत ही अच्छा पीरियड है जहाँ पे आप एक्टिव दिख रहे हैं, बट हाँ बहुत स्पॉन्टेनियस भी दिख रहे हैं। तो आप बिना सोचे समझे डिसीजन ज़्यादा लेंगे करियर के इस वीक में, ज़्यादा सोचेंगे नहीं बट डिसीजन जल्दी ले लेंगे। तो लेट मी सी ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए। Now is a lucky time, so it's a lucky time to plan everything, anything, or a new start, or to plan a new, any kind of कनेक्शन, क्योंकि ये एक लकी टाइम है। इसके लिए आपको किसी, अगर कुछ वर्क आपके माइंड में चल रहा है या फिर कोई आप किसी तरीके की बात को सोच रहे हैं, सो ये एक लकी टाइम है जहाँ पे आप चीज़ों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं, आगे लेके जा सकते हैं। एंड देन वी हैव बिलीव इन योर सेल्फ। अगर आप बिलीव करेंगे अपने अंदर तो आप कोई भी बड़ा टास्क है उसको हैंडल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, एंड यू कैन वेलकम इट। सो इट्स ऑल अबाउट बिलीविंग इन योर सेल्फ। तो सारे काम आसानी से हो जाएंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू टू एग्जीक्यूट दिस वीक। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल फॉर 2025, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। बाय। हाय कैंसर, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो फॉर यू वी हैव द 4 ऑफ सॉर्ड एंड करियर वाइज आपके लिए आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। सो कैंसर, ये एक ऐसा वीक है जहाँ पे आपके लिए 4 ऑफ सॉर्ड, पर्सनल लाइफ में आप ज़्यादा हील कर रहे हैं अपने आप को। सो यू आर नॉट इन अ एक्टिव मोड एट ऑल। आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने थॉट्स में रहेंगे, वंडरिंग, यू आर वंडरिंग लॉट्स ऑफ थिंग्स, ये बात, वो पर्सन, ये सिचुएशन, इस तरीके के फ्यूचर। तो यू आर जस्ट रोमिंग अराउंड विद योर थॉट्स, अपने ही थॉट्स में उलझे हुए दिख रहे हैं, ठीक है। सो ये वीक बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रोवर्ट एनर्जी के साथ नहीं है कि आप बाहर जा रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं, या फिर आप बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है। इट्स नॉट। ऐसा भी हो सकता है कि आपकी हेल्थ ज़्यादा अच्छी नहीं रहे, या फिर आप थोड़ा रेस्ट लेना चाहें, जस्ट टू हील, जस्ट टू बी काम, जस्ट टू क्लेजन योर सेल्फ, ठीक है। सो इस वीक में दिस इज़ पॉसिबल कि आप बहुत ज़्यादा ओपनली किसी से कम्युनिकेशन नहीं करें, और इधर आप जिनके ऊपर बहुत इमोशनली अटैच हैं वो पर्सन आपसे कम बातें करें। पॉज मोड आ रहा है, तो जिस तरीके से कि किसी कम्युनिकेशन नहीं हो रहा, या सिचुएशन ऐसी है कि यू आर नॉट एबल टू यूज़ द फोन, और आइदर द पर्सन इज़ नॉट रेडी टू टॉक विद यू अबाउट दैट काइंड ऑफ टॉपिक। तो इस वजह से यहाँ पे 4 ऑफ सॉर्ड आ रहा है, आ काइंड ऑफ क्लोजर, अ काइंड ऑफ पॉज, ब्रेक, ठीक है। तो ब्रेक लग रहा है पर्सनल लाइफ की बहुत सारी चीज़ों में। सो जो पास्ट की चीज़ें हैं उसको आप रिकवर बैक करेंगे, और कुछ डिसीजंस लेने के लिए ही है ये एनर्जी 4 ऑफ सॉर्ड, कि आप मल्टीपल थॉट्स को लेके सोचेंगे कि विच वन इज़ बेटर टू गो अहेड, किसको चुनूं। देन वी हैव नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड दिस इज़ द एब्सोल्युटली ग्रेट एनर्जी इन करियर वाइज। करियर में आप जल्दबाजी में कुछ डिसीजंस लेने वाले हैं इस वीक में, और साथ ही साथ अपने काम, अपने टास्क, अपने रूटीन या अपनी अप्रोच को लेके बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्टेनियस रहेंगे कि जितना जल्दी काम हो जाए, जितना जल्दी फिनिश हो जाए, जितना जल्दी सब सम अप हो जाए। सो यू आर कमिंग लाइक टोटली लाइक रनिंग। तो इस वीक में आप बहुत बिजी भी दिख रहे हैं, और इन्वॉल्व भी हो रहे हैं, और आउटकम भी पा रहे हैं अच्छा, और बहुत एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। जितना आप पर्सनल लाइफ में एकदम पॉज मोड में हैं, करियर में उतना ही एक्टिव मोड में दिख रहे हैं। सो लेट मी सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। वी हैव ओवरकम एनी ऑब्स्टिकल। जो भी ऑब्स्टिकल चल रही है वो आप ओवरकम कर लेंगे। यू जस्ट बी कॉन्फिडेंट एंड बिलीव इन योर सेल्फ। इसलिए ही आ रहा है क्योंकि 4 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे आप अपसेट हैं, थोड़ा उदास फील कर रहे हैं, नॉट एबल टू डिसाइड द थिंग्स, और दूसरे का जो ये बिहेवियर है, नो कम्युनिकेशन, वो चीज़ आपको अपसेट कर रही है, बट ये ऑब्स्टिकल दूर हो जाएंगी। टाइम्स फॉर बिगनर्स माइंड, और ये बिल्कुल करेक्ट आ रहा है आपके करियर को लेके कि ये एक ऐसा टाइम है जहाँ पे आप बिल्कुल एक एज अ फ्रेशर, कॉन्फिडेंट, मोटिवेटेड, विद लॉट्स ऑफ ड्रीम्स एंड प्लान, इस तरीके की अप्रोच के साथ दिख रहे हैं। सो इट्स अ टाइम फॉर बिगनर्स माइंड, सो यू जस्ट गो हैड एंड बी कॉन्फिडेंट, और ये चीज़ें आपके फेवर में हो जाएंगी, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल विच इज़ कमिंग फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स एंड जेमस्टोन फॉर 2025, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। बाय। हाय लियो, जान लेते हैं आपके लिए पर्सनल एंड प्रोफेशनली ये वीक क्या कह रहा है। सो पर्सनल लाइफ वी हैव 3 ऑफ सॉर्ड,
ओके, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। 2 कार्ड्स फ्लिप आउट हो चुके हैं, देख लेते हैं, ये भी आपके लिए ही हैं। सो वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल एंड द जस्टिस। तो ये तीनों कार्ड्स आपके लिए आ चुके हैं। 2 कार्ड्स करियर के लिए हैं और एक आपके लिए पर्सनल लाइफ को लेकर है। तो अगर हम बात करें 1 बाय 1, तो आपके लिए पर्सनल लाइफ में 3 ऑफ सॉर्ड है, हार्ट ब्रेक है, समवेयर दिस वीक इज़ नॉट कमिंग सो एक्साइटेड और यू नो लाइक रीज़न टू सेलिब्रेट। ओके, सो 3 ऑफ सॉर्ड कहीं ना कहीं आपके मन में बहुत सारी चीज़ें ऐसे बार बार चलती रहेंगी, या तो वो फियर देंगी, या वो कुछ कंसर्न कराएंगी, या फिर कोई थर्ड पार्टी इशू इंटरफेरेंस आपको बार बार टेंशन देगा। सो 3 ऑफ सॉर्ड इज़ मोर कमिंग लाइक गेटिंग सम पेन, पिंचिंग थिंग्स। तो यहाँ पर ये पॉसिबिलिटी है कि कुछ जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे वो डिले हो जाए, या फिर वो रूटीन का हिस्सा ना बने, या फिर वो चीज़ अप्रूवल नहीं आए, या फिर वो वहाँ से चीज़ें रिजेक्ट हो जाएं। सो इट्स नॉट कमिंग अ गुड वीक एज एन पर्सनल लाइफ, क्योंकि आपके लिए 3 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे डिसअपॉइंटमेंट्स को शो कर रहा है। उसी के साथ अगर हम बात करें जस्टिस, जो आपके लिए आ रहा है फॉर योर करियर, एंड इट्स अ ग्रेट वीक रिगार्डिंग योर करियर, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जस्टिफाई हो रही हैं, रिजल्ट्स फेवर में हो रहे हैं, और आप अपनी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ को बहुत ही अच्छे से डिवाइड, सेपरेट एंड फोकस देख रहे हैं। तो जस्टिस यहाँ पे बहुत फेयर रिजल्ट आ रहा है, जहाँ पे आप अपॉर्चुनिटीज़ को और अपने लाइफ के फैसलों को, या फिर अपने तरफ से जो एक्शंस हैं उनको बहुत क्लियर कर रहे हैं। तो करियर वाइज आप बहुत ज़्यादा यहाँ पे गोल ओरिएंटेड दिख रहे हैं, एंड यू कैन सी द 1 दैट्स कमिंग ऑल अबाउट द डिसीजन मेकिंग एंड एक्शंस, जो आपकी तरफ से बहुत ही जस्टिफाइबल एक्शंस आपको देखने को मिलेंगे कि अब फाइनली दिस इज़ व्हाट आई वांट टू डू। तो तय कर लेंगे, आप रुके हुए नहीं रहेंगे, तो करियर वाइज बहुत अच्छा है। एंड अनदर थिंग वी हैव द एस ऑफ पेंटिकल, और दिस इज कमिंग अ गुड न्यूज़, better money, some profit, some golden opportunity और some kind of outcome कि ये गॉड ने अब आपको दे दिया। तो यूनिवर्स इज रेडी टू ब्लेस यू विद सम काइंड ऑफ प्रॉफिट, गेन, सेटिस्फैक्शन इन करियर फ्रंट। करियर में आपके लिए ज़्यादा सेटिस्फैक्शन है इस वीक को लेकर चले तो। लेट मी सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। सो वी हैव बी लॉयल टू वॉट यू लव। सो ये इंपॉर्टेंट टाइम है जहाँ पे आपको अपनी चीज़ों को लेकर ये समझना होगा कि आप क्या चाहते हैं, आपकी क्या विश है, आपको क्या पसंद है, इंस्टीड ऑफ दिस कि वॉट अदर्स वांट, वॉट सोसाइटी वांट्स, वॉट अदर्स एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। किस में रेस्पेक्ट है, किस में नहीं है। आपको अपने साथ लॉयल होने की ज़रूरत है कि आप क्या करना चाहते हैं, किस चीज़ में आप खुश हैं। दिस इज़ यू नीड टू अंडरस्टैंड। इसी के साथ में आपके लिए यहाँ पर वी हैव, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने अपना हार्ट ब्रेक कर लिया, दिल तोड़ लिया बिकॉज ऑफ अदर्स। आपको अपनी तरफ से कंप्लीट सेटिस्फाई होना होगा। देयर इज़ अ डॉग, देयर इज़ अ कैट, परफेक्ट। दिस इज़ कमिंग, लाइफ इज़ अ मिस्ट्री। तो लाइफ मिस्ट्री है, और मिस्ट्री इज इंडिकेटिंग एनी काइंड ऑफ फॉर्च्यून, सरप्राइजेस, सम काइंड ऑफ गुड आउटकम, और एनी काइंड ऑफ ब्रेक थ्रू। तो आप ऐसा मत मान के चले कि अगर अभी कुछ चीज़ नहीं दिख रही है तो इसका मतलब फ्यूचर में नहीं मिल सकती, या हो नहीं सकती, या इस तरीके का तो कुछ होना ही नहीं है। ऐसा नहीं है, लाइफ इज़ अ मिस्ट्री, लॉट्स ऑफ थिंग्स कैन कम टू यू। आपको बस ओपन माइंडेड रहने की ज़रूरत है। okay, so this is all which is coming for Leo. I hope this reading will help you for this week, and personal reading लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स एंड जैमस्टोन फॉर 2025 तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। ओके, बाय। हाय वर्गो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनली एंड प्रोफेशनली। सो दिस वीक फॉर यू, फर्स्ट वी हैव द 3 ऑफ कप। दैट्स इंटरेस्टिंग, क्योंकि 3 ऑफ कप यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है आपके लिए अ काइंड ऑफ टाइम जो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। अनदर वी हैव द पेज ऑफ कप फॉर योर करियर। तो लियो, यहाँ पे जो आपकी एनर्जी दिख रही है, दिस इज़ कमिंग एज ग्रेट, कि आप पर्सनल लाइफ में अगर हम बात करें पहले, तो आपके लिए ये पीरियड है गेट टुगेदर का, हैप्पीनेस का। हो सकता है कुछ फंक्शंस, हो सकता है कोई पार्ट ऑफ फैमिली, और एक दूसरे से आप मिल रहे हैं, कोई चीज़ें तो कन्फ्लिक्ट्स हो रही थी वो रिजॉल्व हो रही है। समवेयर इट्स अ ग्रेट टाइम टू बी चीयरफुल, engage in some kind of function, party and feeling togetherness, feeling oneness। तो ये पीरियड आपके फ्रेंड्स, फैमिली,
रिलेटिव्स, सोसाइटी, इन सब के साथ एक सोशली बहुत अच्छा जाएगा। एंड जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं, वो फ्लैटमेट्स हों या वो आपके घर में आपके सदस्य हों, सबका एक साथ बहुत अच्छा बिहेवियर भी देखने को मिलेगा। सो इट्स अ यूनिटी पीरियड, इट्स लाइक कॉन्जुलेटिंग पीरियड, जिसमें आप एक दूसरे को कॉन्जुलेट कर रहे हैं और किसी गुड न्यूज़ पर सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो गो हैड, इस सोशल सर्कल, सोशल कनेक्शन, या फिर मे बी यू आर गोइंग ऑन समवेयर, लाइक आप कुछ नया देखने जा रहे हो, कुछ एग्जीबिशन पे जा रहे हो, या कुछ नया आप कहीं पर देर इज़ लाइक सम गुड इवेंट इज़ ऑर्गेनाइज्ड, तो आप उन जगह पर जाएंगे और अपना टाइम अच्छे से स्पेंड करेंगे। तो इट इज़ ग्रेट एंड सेटिस्फाइंग। और जैसे जैसे आपकी सोच है या फिर जैसे आपको पर्सन या कनेक्शन चाहिए, वैसे वैसे फ्रेंड्स अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो रही है। तो आपको ऐसा फील नहीं होगा कि यू आर लोनली, यू आर स्ट्रगलिंग, नो वन इज़ विद यू और आइदर नो वन इज़ केयर अबाउट यू, ऐसा फील नहीं होगा। देन वी हैव द पेज ऑफ कप एंड दिस इज़ ऑल कमिंग एज करियर वाइज आपकी जो विश है, आपकी जो पैशन है, या फिर आपके जिसमें एरिया ऑफ इंटरेस्ट है, वो ड्रीम जॉब हो या कोई पैशन है या फिर कोई बिजनेस और आइदर सम काइंड ऑफ प्रमोशन थॉट्स, जो भी आपके मन में चल रहा है कि दिस इज़ व्हाट आई वांट, दिस इज़ व्हाट आई विश फॉर, जो डीप डाउन आपके मन से इमोशन से अटैच है, वो चीज़ आपके फेवर में आती दिख रही है। आप उस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं, आपको उस तरीके की चीज़ें अपने लिए रिसोर्सेज, अपॉर्चुनिटीज़ देखने को मिलेंगी। एंड आप ऐसा नहीं कि वो अपने आप आ रही हैं, यू आर वर्किंग ऑन इट, आप उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। आप देखो यहाँ पे पॉज आ रहे हैं, रुके हुए आ रहे हैं, और यहाँ से आप कदम बढ़ा रहे हैं टुवर्ड्स योर गोल, टुवर्ड्स योर प्लान। तो ये वीक बहुत अच्छा है जहाँ पे आप एक्चुअल में सोचेंगे कि अब इनफ इज़ इनफ, जो भी कॉम्प्रोमाइज़ था या फिर जो चीज़ों में मैं इन्वॉल्व हुआ या हुई, जो चीज़ें मुझे पसंद नहीं थी करियर में, इट्स ग्रेट, बट नाउ आई विल फोकस ऑन माई पैशन, आई विल फोकस ऑन समथिंग व्हाट आई लव टू डू, जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। तो आप उस तरफ कदम बढ़ा रहे हैं। तो ये वीक आपके लिए करियर वाइज बहुत इमोशनल होगा, ऐसा ना, जिसमें हम चाहते हैं उस चीज़ के अंदर, उस चीज़ को लेके बात करना, सोचना, उस चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लेना, रिसर्च करना, दिस वे। तो एंजल मैसेज क्या है? रिक्लेम योर पावर, वापस से रिक्लेम करें अपने पावर को, अपने कॉन्फिडेंस को ख़त्म ना करें, अपने अंदर के जो गोल ओरिएंटेड आपके अंदर लीडरशिप एनर्जी है उसको ख़त्म नहीं करें। इट्स टाइम टू अंडरस्टैंड यू हैव पोटेंशियल, यू आर गुड इनफ टू डू द थिंग्स। तो वो चीज़ आपको समझनी होगी। सेटबैक, रिजेक्शंस, नेगेटिविटी की वजह से ऐसा मत सोचो कि हमेशा ऐसा ही रहेगा। देन वी हैव अनदर मैसेज, लेट मी सी आपके लिए क्या बन रहा है। स्पिरिट हैज़ योर बैक, यूनिवर्स की बात करें, एंजल्स की बात करें, तो वो आपको सपोर्ट कर रही हैं, वो आपके साथ हैं, वो आप अकेले नहीं हैं। यू आर नॉट बी लाइक अ काइंड ऑफ पर्सन जिनको यूनिवर्स ने बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, ऐसा नहीं है। सो यूनिवर्स इज़ सपोर्टिंग यू, आपका बैक वो बने हैं, आपके बैकबोन है। आप बस हिम्मत लेकर एक्सपेरिमेंट, रिसर्च और अपने गोल की तरफ बढ़ें। सो दिस इज़ ऑल, आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। एंड अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स फॉर 2025 तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाय लिब्रा, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है। पर्सनल एंड प्रोफेशनली दोनों में ही आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा। सो फर्स्ट वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स फॉर पर्सनल लाइफ, और प्रोफेशनली अगर हम बात करें तो वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल। देखो, पर्सनली एंड प्रोफेशनली दोनों ही जगह पे एनर्जी आपकी सुपर्ब आ रही है। इट्स लाइक अ हैप्पी पीरियड। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स, पर्सनली आप बहुत विक्ट्री एंड वाइब्स फील कर रहे हैं, ऐसा कि आपको जो लव एंड रेस्पेक्ट एंड ऑनर मिलना चाहिए, या आप जिस जगह चाहते हैं कि जहाँ आपकी विक्ट्री हो या फिर आपको पूछा जाए या आपको वैल्यू किया जाए, तो वो वैसा ही हो रहा है। पर्सनल लाइफ में आपकी फैमिली, आउटसाइड पीपल और योर नियर एंड डियर वंस, एवरीबडी इज़ लाइक शोइंग ग्रैटिट्यूड टू यू, और आपको लेकर काफ़ी खुश दिख रहे हैं। एंड किंग ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे एक ये भी विक्ट्री की एनर्जी दिख रही है कि अगर आप अपने लिए कोई पार्टनर या फ्यूचर स्पाउस को तलाश रहे हैं तो
उनसे रिलेटेड भी कन्वर्सेशन कम्युनिकेशन हो सकता है. सो इट्स अ ग्रेट पीरियड वेयर यू आर कमिंग ओवरऑल ऑन अ विक्ट्री. आप सिंगल हैं, आप रिलेशनशिप में हैं, या फिर आप यू आर ऑलरेडी मैरिड, everywhere you are coming like yes, this is it. There is a respect, there is love, there is care, or there is lots of वननेस. तो आपको यहाँ पे अपने आप में विक्ट्री नज़र आएगी. और ये नहीं है कि आप खुद में खुश हैं, आपको और लोग भी बहुत अच्छे से ट्रीट कर रहे हैं. नाइसली दे आर गिविंग यू ऑल द रेस्पेक्ट एंड डेजिनेशन. तो आपके घर के आसपास आपका बहुत अच्छा सा एक वैल्यू बना रहेगा. दैट्स ग्रेट, दैट्स इंटरेस्टिंग. इसी के साथ यहाँ पर आपके लिए आ रहा है क्वीन ऑफ पेंटिकल, एंड यू आर हियर थिंकिंग अबाउट योर ओन इंडिपेंडेंट वर्क, इंडिपेंडेंट बिजनेस, इंडिपेंडेंट स्टेबिलिटी रिगार्डिंग फाइनेंस, रिगार्डिंग ओवरऑल अबाउट यू एज योर एटमॉस्फेयर. और क्वीन ऑफ पेंटिकल यहाँ बहुत अच्छी एनर्जी बता रही है कि आप पूरी तरीके से स्टेबल भी फील कर रहे हैं. जो भी अपने आसपास आपके प्रॉस्पेरिटी है वो यहाँ पर है. एवरीथिंग इज सिक्योर, एवरीथिंग इज देयर. सो इट्स कमिंग लाइक अ वेरी कॉन्फिडेंट पर्सनैलिटी जो आप करियर में फील करेंगे. आपको ऐसा नहीं लगेगा कि यू आर यू आर लूजिंग योर अपॉर्चुनिटी, और या फिर अब तो आपके हाथ में कुछ भी नहीं है, कैसे होगा और हाउ यू विल मैनेज, ये सब नहीं आ रहा है. आपके पास फाइनेंस, आपके पास खुद की क्रेडिबिलिटी, ऑथेंटिसिटी, योर जॉब स्टेबिलिटी, ये सब चीज़ें आपको इस वीक में अच्छे से कंफर्ट के साथ नज़र आएंगी, आप एक्सपीरियंस करेंगे. ओके, सो दिस इज़ गोइंग टू बी इंटरेस्टिंग. एंड लेट मी सी आपके लिए एंजल मैसेज क्या है. सो वी हैव नाउ इज़ अ लकी टाइम. तो यही लकी टाइम है सब चीज़ों के लिए. जो भी आपको प्लान करना है, एक्शन लेना है, और या फिर कुछ चीज़ों को आप लेके सोच रहे हैं, सो अब सोचना नहीं है, अब उस पर काम करने की ज़रूरत है. बिकॉज दिस इज़ द राइट टाइम टू टेक अ एक्शन, टू एग्जीक्यूट एवरीथिंग. ठीक है. और यहीं पे अगर हम बात करें, अनदर मैसेज फॉर यू इज़, लेट मी सी, ट्रस्ट इन द मैजिक. और ट्रस्ट करें यूनिवर्स में, ट्रस्ट करें मिरेकल्स में, ट्रस्ट करें फॉर्चून में, ट्रस्ट करें कर्मा में, ट्रस्ट करें डेस्टिनी में. क्योंकि ट्रस्ट करेंगे तभी आपको वो मैजिक देखने को मिलेगा. तो ऐसा नहीं है कि देर इज़ नो फॉर्चून, देर इज़ लक, देर इज़ अ काइंड ऑफ कर्मा व्हील. और आप अगर ट्रस्ट करेंगे और आप उस पर काम करेंगे तो आपको भी रिजल्ट्स मिल जाएंगे. सो दिस इज़ ऑल फॉर यू लिब्रा. आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू. अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी. इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स फॉर 2025, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए. आई विल सजेस्ट यू बेस्ट वन. ओके, बाय. हाय स्कॉर्पियो, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल एंड प्रोफेशनली. पर्सनली वी हैव द 4 ऑफ सॉर्ड, और प्रोफेशनली अगर हम बात करें सो वी हैव द जजमेंट. सो यहाँ पे स्कॉर्पियो आपके लिए पर्सनल लाइफ में तो एक कामनेस दिख रही है, या फिर मैं बोलूँ एक पीस दिख रहा है, रिकवरी, हीलिंग, रेस्टिंग, पॉज, ब्रेक और टाइम आउट, ये चीज़ें दिख रही हैं. सो अगर मैं इन कोड्स को अगर मैं यहाँ पे ब्रेकआउट करती हूँ तो दिस इज़ इंडिकेटिंग कि आप अपने थॉट्स, अपनी सोच, अपने कैलकुलेशन और अपनी जो चॉइसेस हैं उसमें उलझे रहेंगे. मतलब कि क्या करना है, ये सही है या ये सही है, ऐसा कर लेते हैं, दिस डायरेक्शन विल हेल्प यू, या फिर कि कैसे सॉल्यूशन निकलेगा. तो आप अपनी जो सिचुएशन है उसके बारे में ज़्यादा सोच के यू आर कमिंग मोर इन लाइक कि यू आर थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग. और आप बहुत ज़्यादा सोशल नहीं हो रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहे हैं. यू आर नॉट गोइंग फॉर पार्टी, यू आर नॉट कमिंग एक्साइटमेंट अबाउट द ट्रैवलिंग. ओके, तो 4 ऑफ सॉर्ड इज़ लाइक अ पॉज मोड. ये किसी ऐसे पर्सन से भी आपकी एनर्जी दिख रही है कि मे बी समवन विल नॉट गोइंग टू कम्युनिकेट विद यू, या उनसे बातचीत होने में थोड़ा सा डिले होगा, या जैसे कि जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उनकी तरफ से बातें, सारी चीज़ें वो नहीं हो रही हैं. तो यहाँ पर एक पॉज मोड दिख रहा है. ठीक है. और दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल अबाउट योर हेल्थ की रिकवरी करें, या जो पास्ट में आपको जो सेटबैक्स मिले हैं, पेन मिली, आप उसको अपने आप को हील करके आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे. देन वी हैव द जजमेंट इन योर करियर. और ये एक अच्छा वीक है जहाँ पे आपकी प्रेयर काउंट हो रही है. मीन्स अगर आप किसी चीज़ के लिए प्रेयर कर रहे थे, आपने उसके लिए कुछ कर्मा किया, तो दिस इज़ द वीक जहाँ आपको कुछ आउटकम्स मिल जाएंगे, या आप वेट कर रहे हैं कि उसका कब रिजल्ट आएगा, उसके बारे में कब नॉलेज मिलेगी, या वो कंफर्मेशन कब होगा. तो या दिस इज़ द वीक जहाँ पे वो जजमेंट आ सकता है, वो चीज़ें फिक्सअप हो सकती हैं, फाइनलाइज
या जो फाइनल रिमार्क है वो आपको देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे एक बहुत अच्छी एनर्जी आ रही है कि आप बहुत इंडिपेंडेंट दिख रहे हैं अपनी सोच को लेके, अपनी चॉइसेस को लेके, अपने डिसीज़न को लेके। उसकी वजह से और लोग आपके साथ थोड़ा सा रूड बिहेव कर सकते हैं या ऐसा सोच सकते हैं कि आप तो अपने अपने तरीके से सोच रहे हैं, बट दैट्स कम्प्लीटली फाइन। यू हैव टू जस्ट थिंक अबाउट यू, क्योंकि यहाँ आ रहा है कि इस टाइम पर आप एज एन हीलर दिख रहे हैं और आप दूसरों के लिए भी, अपने लिए भी जो बेस्ट है आप वो डिसीज़न लेंगे। तो जब हम दूसरों के लिए भी सोच रहे हैं, अपने लिए भी सोच रहे हैं, और फिर हम जब डिसीज़न ले रहे हैं, तो हो सकता है और बहुत सारे लोगों से आपकी सोच मैच नहीं करे। ओके, तो वहाँ पर ऐसा हो सकता है कॉन्ट्रडिक्ट कि योर थिंकिंग, योर वे ऑफ लिविंग, योर वे ऑफ वर्किंग, योर वे ऑफ लाइफ स्टाइल वो और किसी पर्सन से काफ़ी डिफरेंट रहे। तो ओरेकल गाइडेंस क्या है? वी हैव यू सी क्लियरली नाउ। तो इस इम्पॉर्टेंट है इस वीक में बिल्कुल क्लियरली अपनी प्लानिंग्स के साथ हो जाओ कि अब आपके सामने सब कुछ क्लियर है और आपको क्या फ़ैसले लेने हैं, क्योंकि यू हैव टू बी लाइक अ आउल, जिनकी साइड बहुत स्ट्रांग होती है। ये इंट्यूशंस के लिए बहुत स्ट्रांगली आते हैं। तो आउल यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि अपनी इंट्यूशंस को फॉलो करके अब आपको सब कुछ सामने है, सब कुछ क्लियर है, यही है जो सिचुएशन है, अब आप आगे के स्टेप लीजिए। और इसी के साथ अनदर मैसेज फॉर यू, लेट मी सी, वी हैव लर्न फ्रॉम द पास्ट, और पास्ट से सीख के फिर आगे बढ़ें। और ये बहुत ही अच्छी एनर्जी आ रही है कि यू हैव टू लर्न फ्रॉम पास्ट लाइक एलिफेंट। आपको बहुत ही ज़्यादा विजडम की ज़रूरत है, मैच्योरिटी की ज़रूरत है, तभी आप अपने लिए जजमेंट कर पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग हेल्प यू। अगर आप लकी क्रिस्टल चाहते हैं फॉर 2025 तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं, आई विल सजेस्ट यू। एंड इफ़ यू वांट पर्सनल रीडिंग तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। बाय। हाय सजिटेरियस, दिस इज़ योर सीज़न। अब आपका ये एक नया सीज़न स्टार्ट हो जाएगा। सो लेट मी सी आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए एनर्जी क्या है। 8 ऑफ पेंटिकल। और करियर की बात करें सो वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो सजिटेरियस ये एक ऐसा वीक है जहाँ पे पर्सनल लाइफ में देखें तो यू आर कमिंग अ लॉट ऑफ विद वर्क, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, एक्सपेक्टेशंस एंड आउटकम। तो ये वीक ऐसा है जिसमें आप बहुत बिजी रहेंगे अपनी पर्सनल या सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के अंदर ही। और साथ ही साथ आप बहुत एफर्ट्स डाल रहे हैं अपने रिलेशनशिप को अच्छा करने में, या अपने फैमिली के लिए कुछ अच्छा करने में, या अपने आसपास कुछ गुड रिजल्ट्स पाने में। तो इट्स अ वेरी हार्ड वर्किंग वीक, इट्स अ वेरी डेडिकेटिंग वीक, जहाँ पे आपको ऐसा भी फील होगा कि सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ या सब कुछ मैं ही कर रही हूँ, या फिर मेरी तरफ से इतना सब कुछ हो रहा है, क्या मुझे सच में आउटकम मिलेगा भी क्या नहीं मिलेगा। इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यहाँ काफ़ी ज़्यादा आपका टाइम, एनर्जी, एफर्ट्स चीज़ों को मेंटेन करने में जा रहा है, चीज़ों को अच्छा करने में जा रहा है, ख्याल रखने में जा रहा है, या उसको सेव करने में जा रहा है। ठीक है, सो ये वीक में लेकिन आपके लिए गुड न्यूज़ भी है, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल आप इतने एफर्ट्स, मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। मतलब आपकी जो मेहनत है, एफर्ट्स है, केयर है, सपोर्ट है, आपकी अच्छी सोच जो है फैमिली को, अपने आप को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर, तो उसका आउटकम भी आपके फेवर में ही होगा। देन वी हैव 5 ऑफ वॉन्ड्स। करियर में कंपटीशन दिख रहा है, तो यू हैव टू बीट दिस कंपटीशन। वो एग्ज़ाम हो या फिर कोई इंटरव्यू हो या फिर अपने कलीग्स के साथ या आसपास के प्रोजेक्ट्स की बात हो, आपके लिए बहुत ईजी टास्क नहीं दिख रहा है। यू हैव टू कम्पीट, यू हैव टू टेक अ स्टैंड स्ट्रांगली, कॉन्फिडेंटली, क्योंकि आपके लिए ऐसा नहीं दिख रहा कि 2 लोगों की वैकेंसी और आप ही हैं बस, और कोई नहीं है। तो एवरीबडी इज़ ऑल अराउंड, और आपको उनको बीट करके फिर आपको फाइनल सक्सेस पाने मिलेगी। स्वीट रिजल्ट्स जब भी मिलेंगे, हनी भी जो आ रही हैं ये स्वीट रिजल्ट्स के लिए आ रही हैं व्हेन यू आर बीटिंग दिस कंपटीशन। तो आपको करियर में ऑब्स्टिकल्स, चैलेंजेस या कंपटीशन को फेस करना होगा। हो सकता है आप उसकी प्रिपरेशन करें, लर्निंग करें, या फिर और लोग जो अपने आसपास बहुत अच्छे नहीं हैं उन चीज़ों को आपको एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। सो सबसे पहले आपके लिए ओरेकल जो एनर्जी आ रही है, एंजल मैसेज जो है वो है बी फियरलेस एंड बोल्ड। तो कॉन्फिडेंट होने की ज़रूरत है, फियरलेस बन जाओ, बोल्ड बन जाओ। ओवरऑल देखें तो ये इंडिकेट दे रहा है कि ब्रेव होने की ज़रूरत है। ब्रिंग द करेज इन यू, टेक अ रिस्क, बी एक्टिव,
ओके। एंड अनदर मैसेज, बी प्लेफुल। कोई भी कंपटीशन हो, कितना भी स्ट्रगल हो, जस्ट बी एक्टिव एंड मोटिवेट योर सेल्फ, क्योंकि जो आपका पैशन है, जो आपका ड्रीम है, जो आपके बड़े गोल है या आपका कोई बड़ा एक विज़न है, वो आपसे दूर नहीं जाएगा अगर आप प्लेफुल हैं, आप रिस्क ले रहे हैं, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो सारी चीज़ें फेवर में हो जाएंगी। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू Sagittarius, आई होप दिस रीडिंग विल हेल्प यू। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स फॉर 2025 तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाय कैप्रिकॉर्न, लेट मी चेक आपके लिए इस वीक की प्रेडिक्शन क्या है पर्सनल एंड प्रोफेशनली। सो आपकी एनर्जी फॉर दिस वीक, वी हैव द 5 ऑफ सॉर्ड पर्सनल लाइफ। एंड करियर में बात करें सो वी हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो कैप्रिकॉर्न, ये वीक अगर हम देख रहे हैं तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कंसर्निंग वीक है, मतलब आपको इसमें ज़्यादा ध्यान देना होगा, क्योंकि एज़ पर 5 ऑफ वॉन्ड्स आपकी पर्सनल लाइफ में यहाँ पर कुछ तरीके की चीटिंग या कोई स्टेप बैक या फिर कोई ऐसे पर्सन आपकी लाइफ में, आप ऐसे पर्सन से मिलेंगे या फिर उनकी इस तरीके की आदत के बारे में पता चलेगा जो आपको बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं दिखेगी, वो ट्रस्ट वर्दी वाइब्स नहीं आएंगी, या आपको ऐसा फील होगा कि कोई और आपको हराकर ज़्यादा खुश है या आपके लिए बैरियर बनाना चाह रहा है, ब्लॉकेजेस लाना चाह रहा है। सो 5 ऑफ सॉर्ड इज़ एक्चुअली इंडिकेटिंग एवरीबडी अराउंड यू इज़ नॉट कमिंग सो केयरिंग, लविंग एंड वुड लव टू टेक केयर ऑफ़ यू। कोशिश ये रह रही है कि हर कोई बहुत कॉम्पिटिटिव दिख रहा है और आपको अपना ख्याल खुद रखना होगा, आपको अपनी हैप्पीनेस या अपनी केयर या अपने जो विशेस हैं उनका खुद प्लान देना होगा, अपने आप उनको एग्जीक्यूट करना होगा। 5 ऑफ सॉर्ट्स, सो दिस इज़ मोर अबाउट लाइक सम काइंड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट एंड बेसिकली तो डिसीव एनर्जी आ रही है, धोखे की एनर्जी आ रही है। सो बी कॉन्शियस, बी केयरफुल कि आप किसको क्या बता रहे हैं, क्या किस पे कितना ट्रस्ट कर रहे हैं, आप उन पे कितनी होप रख रहे हैं, तो वो ध्यान देने की ज़रूरत है। इसी के साथ हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स, और 5 ऑफ वॉन्ड्स इज इंडिकेटिंग करियर वाइज आपकी एनर्जी के अंदर आ रहा है यहाँ पर काइंड ऑफ एक डिज़ायर कि वो कब अच्छा होगा, कब ऐसा रहेगा, कब आपको वो अपॉर्चुनिटी मिलेगी या कब आपके लिए वो जैसा जो आउटकम चाहते हैं वो देखने को मिलेगा। तो उस वजह से आपकी एनर्जी आ रही है कि आप डे एंड नाइट यू आर कीप ऑन थिंकिंग, बार बार आप कंसंट्रेशन इश्यूज़ बनेंगे या डिस्ट्रैक्ट होंगे आप अपने थॉट से, अपने प्लान से, अपने विज़न से, और आप बार बार ऐसा सोचेंगे कि कंटिन्यूटी में ये क्या चल रहा है। स्पेशली ये स्टूडेंट्स के लिए दिख रहा है, और इवन समवन जो बहुत रिपीटेड पैटर्न में कुछ काम कर रहे हैं लेकिन उनको अभी तक कोई रिजल्ट नहीं मिल रहा है, वो लोग बहुत ज़्यादा कंसर्न करेंगे कि एक रे ऑफ होप, न्यू अपॉर्चुनिटी, आ बेटर आउटकम या कोई गुड लक उनको कब देखने को मिलेगा। सो 9 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे आपके लिए एंजाइटी की एनर्जी है करियर में, और पर्सनल लाइफ में आपके लिए दिख रही है यहाँ पे ट्रस्ट इश्यूज। ओके, लेट मी सी ओरेकल गाइडेंस क्या है आपके लिए। सो फर्स्ट वी हैव टाइम टू लेट गो। जो लोग ऐसे हैं जो धोखेबाज हैं या फिर जो चीज़ें आपके लिए बॉदर कर रही हैं, जो टॉक्सिक हैं, उनको आप गुड बाय बोल दीजिए, वो ही आपके लिए अच्छा होगा। अपने आप को हील करें, वो आपके लिए फेवरेबल है। सो टॉक्सिसिटी से दूर जाना ही आपके लिए राइट डिसीजन रहने वाला है। ठीक है, इसी के साथ में आपके लिए अनदर मैसेज, ट्रस्ट इन द मैजिक। यूनिवर्स पे बिलीव करें, अपना डेडिकेटली आप अपने वर्क, प्लान, गोल्स पे फोकस करें, क्योंकि यूनिवर्स आपके लिए मिरेकल्स, आपकी डेस्टिनी को आपके फेवर में, या फिर मैं बात करूँ तो जो सरप्राइजेज हैं वो ज़रूर लेकर आएंगे। तो इतनी एंजाइटी मत लाइए, रिजल्ट्स आपके लिए अच्छे आपको देखने को मिलेंगे। कंटिन्यू विद योर प्लान्स एंड वर्क। ओके, सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग हेल्प यू। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट लकी क्रिस्टल्स फॉर 2025 सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाय एक्वेरियस, जान लेते हैं आपके लिए इस वीक की एनर्जी क्या है पर्सनली एंड प्रोफेशनली। सो आपका ये वीक कैसा रहेगा। फर्स्ट वी हैव पेज ऑफ वॉन्ड्स, एंड करियर की बात करें सो वी हैव द डेथ कार्ड। सो
एक्वेरियस, ये आपके लिए एक लकी पीरियड है, क्योंकि एज पर पेज ऑफ वॉन्ड्स आपके लिए यहाँ एक बहुत हैप्पी नई शुरुआत हो रही है पर्सनल लाइफ में, जहाँ आपका खुद का एनर्जी जा रहा है वो लोकेशन चेंज हो, ट्रैवलिंग हो, या किसी पर्सन की तरफ आपका ज़्यादा अट्रैक्शन बढ़ना, या उनके बारे में ज़्यादा सोचना, या अपनी पर्सनल लाइफ को लेके बहुत एक्साइटेड फील करना एंड हैप्पी फील करना। तो आप खुद में देखें तो पेज ऑफ वॉन्ड्स, यू आर कमिंग विद रे ऑफ होप, दैट आइडिया, दैट एक्शन, दैट इंटरेस्ट, दैट मोटिवेशन जो आपके अंदर आना चाहिए, आपके माइंड में जो होना चाहिए, वो आपको देखने को मिलेगा। और आप देख रहे हैं, आप यू आर चूजिंग फॉर लॉन्ग रन, आप बात कर रहे हैं, आप सोच रहे हैं इस टाइम में, इस वीक में अबाउट योर लॉन्ग फ्यूचर, की इस डायरेक्शन में आगे बढ़ जाना चाहिए और यहाँ से अब आपको क्लोज़र दे देना चाहिए। तो ये बहुत ही आइडल पीरियड है जहाँ पे आप अपने लिए कुछ अच्छे स्टेप्स ले रहे हैं, अपनी लाइफ को लेके, अपने बॉडी को लेके, अपने सेल्फ केयर को लेके, अपने रिलेशनशिप को लेकर यू आर कमिंग हैप्पी एंड एक्साइटेड। ओके, सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग। और कोई जेंटल पर्सनालिटी और कोई ब्यूटीफुल गर्ल, इनसे भी आपका अटैचमेंट एंड कनेक्शन देखने को मिल रहा है, तो ये भी बहुत अच्छा रहेगा, फ्रेंडशिप अच्छी दिख रही है। Then we have the death card and that's coming for your career. करियर में आपके लिए मेजर चेंजेस का पीरियड है, ट्रांसफॉर्मेशन का पीरियड है। तो ये अगर आप कुछ एक्सपीरियंस कर रहे हैं एक्वेरियस ब्लॉकेजेस इन योर करियर फील्ड, तो वो ख़त्म हो रहे हैं इस वीक में। उन चीज़ों को लेकर अब आपके बैरियर कट डाउन हो रहे हैं। इट्स लाइक अ काइंड ऑफ सर्किल एंडिंग। तो जो एक रिपीट पैटर्न जो आपका चल रहा था, वो वर्क का हो, शेड्यूल का हो, ऑब्स्टिकल्स का हो, या प्लानिंग का हो, तो वो चीज़ें अब आपकी एंड हो रही हैं और कुछ नया एड ऑन, कुछ नया टास्क, कोई नई एक्टिविटी, कोई नई प्लानिंग, वो आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। सो दिस इज़ द पीरियड ऑफ ट्रांजेक्शन, दिस इज़ द पीरियड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन जो आपके लिए बन रहा है। इसमें आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं जॉब, आइडियाज़ या फिर लोकेशन का चेंज होने का भी। ओके, तो दिस इज़ इंटरेस्टिंग। पर्सनल लाइफ में यू आर कमिंग वेरी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड, तो आप खुद में भी बहुत कॉन्फिडेंट फील करेंगे। लेट मी चेक आपके लिए यहाँ पर ओरेकल गाइडेंस क्या है। सो फर्स्ट, ब्रिंग योर आइडियाज़ टू लाइफ। देखो, जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो आपके मन में है, जो आपकी विश है, उसी के लिए आ रहा है ब्रिंग योर आइडियाज़ टू द लाइफ। तो जो जैसा सोच रहे वैसी प्लानिंग करके रियलिटी में प्रैक्टिकली उस पर काम कीजिए। ऐसा करने से आपके बहुत सारे काम पूरे हो जाएंगे। सिर्फ मन में सोचने से नहीं होगा, यू हैव टू कीप इट इन अ एक्शन एज वेल। इसी के साथ आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या है। लेट लाइफ इज़ स्पीडिंग अप। तो लाइफ बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है और आपको भी उतनी स्पीड से आगे बढ़ने की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि आपकी लाइफ रुक गई है पॉज में और अब कुछ अच्छा नहीं होगा। आप मोटिवेट हो, आप एक्शन लीजिए और लाइफ भी आपको फ्यूचर की तरफ लेके जाएगी। सो लाइफ इज़ स्पीडिंग अप फॉर यू। तो ये जो पॉज लग रहा था, डेथ कार्ड बता रहा है कि कुछ ऑब्स्टिकल्स हैं करियर में जो बार बार रुक रहे थे, वो सब अब ख़त्म हो रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ all for coming for you for this week. I hope this reading will help you. पर्सनल रीडिंग लेनी है तो वेबसाइट से रीडिंग बुक करनी होगी, और अगर आप लकी क्रिस्टल चाहते हैं फॉर 2025, सो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिए, आई विल सजेस्ट यू। ओके, बाय। हाय पाइसेस, जान लेते हैं इस वीक की एनर्जी क्या है, पर्सनल प्रोफेशनली आपके लिए कैसा रहेगा। सो लेट मी सी। आपके लिए पर्सनल लाइफ वी हैव नाइट ऑफ सॉर्ड, और करियर की बात करें सो वी हैव द टावर। सो पर्सनल लाइफ में आपके लिए नाइट ऑफ सॉर्ड आ रहा है एंड दैट्स इंडिकेटिंग यू आर कमिंग सो बिजी विद योर ऑल द टास्क। इस वीक में आप बहुत रेस्ट एंड रिलैक्स नहीं कर रहे हैं। इस वीक में आपके जो प्लान्स हैं एक्टिव, आपके जो इवेंट्स हैं, आपके जो कुछ भी जो प्रीवियस टास्क हैं, आप उनमें बहुत एंगेज रहेंगे। यहाँ पे आपको कहीं ना कहीं अपने रिलेशनशिप को मेंटेन करने में, फैमिली इन्वॉल्वमेंट, कन्वर्सेशन विद अदर, सोशलाइजेशन होने में डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, क्योंकि यहाँ जितना तेज़ी से आप आगे बढ़ने की एनर्जी में ला रहे हैं, तो आप बहुत ही अपने प्लान्स को लेकर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो रहे हैं, और दैट्स इंडिकेटिंग अ लॉट्स ऑफ रेस्टलेसनेस। रिलैक्स आप नहीं दिख रहे हैं। यहाँ पे आपको कुछ टायर्ड या एग्जॉस्ट फील होगा, बट इट्स अ गुड एनर्जी। ओके, ये आपको बता रहा है कि जैसे कि आप किसी अपने गोल, अपने टास्क की तरफ वॉक करके नहीं जा रहे हैं, आप रन करके जा रहे हैं, तो यू आर रनिंग फॉर योर प्लान्स। तो जब आप रन कर रहे हैं तो आपकी बॉडी, आपका माइंड, सब कुछ एंगेज हो रहा है, आपकी पूरी एनर्जी वहाँ पर
इन्वॉल्व हो रही है। तो सेम थिंग इज़ कमिंग फॉर यू। तो ये एक अच्छा पीरियड है जिसमें आपके टास्क टारगेट्स को लेके आप बहुत फोकस देख रहे हो और कि नहीं ये मुझे करना ही है, या इस रिलेशनशिप को मुझे अच्छा ही करना है, या फिर ये मेरी प्लानिंग रहेगी, तो आप उनको बहुत अच्छे से मेंटेन करेंगे। सो इट्स अ ग्रेट पीरियड, बट हाँ एनर्जी बहुत कंज्यूम हो जाएगी टुवर्ड्स एवरी प्लान। ट्रैवलिंग हो सकती है, या फिर नई नई जगह पे आपको जाना पड़ेगा, अलग अलग जगह पे भाग दौड़ लगी रहेगी बेसिकली। ओके, देन वी हैव द टावर। सो करियर में कुछ चीज़ें वाइंड अप हो रही हैं। टावर क्लियर इंडिकेशन दे रहा है कि कुछ चीज़ों की अगर एक्सपेक्टेशन रखी हुई थी कि ये होगा या इसका रिजल्ट आएगा या फिर ये चीज़ ऐसे हो सकती है, तो वो सब अब आपके सामने क्लियर पिक्चर होगी कि ओके दिस इज़ नॉट हैपनिंग, और आइदर क्या इसमें बस इतना ही प्रॉफिट है, या फिर कि इसका रिजल्ट तो ये है। तो आपके सामने टावर, जो आपकी एक्सपेक्टेशन का जो एक आपने जो पहाड़ बनाया हुआ था, या फिर आपने जो एक टावर क्रिएट किया हुआ था, जो आपने एक उम्मीदें का एक जो होप का जो एक ड्रीम बनाया हुआ था, वो अब आपके सामने रियलिटी में जितना रियल है उतना सामने दिखेगा। सो इट्स अ टावर मोमेंट, इट्स अ मोमेंट जहाँ पे सारी चीज़ें आपके लिए जो नेचुरल, ऑथेंटिक और ओरिजिनल है वो सामने आएंगी करियर में। तो कुछ इस तरीके की फेक अपॉर्चुनिटी या क्या फेक माइंडसेट जो किसी और ने पर्सपेक्टिव आपके माइंड में डाला हुआ था कि ऐसा हो जाएगा, इतना प्रॉफिट है, या फिर ये चीज़ें ऐसे रहती हैं, वो सब चीज़ें अब आपके माइंड से ख़त्म हो रही हैं। सो दिस इज़ द रीज़न द टावर मोमेंट इज़ कमिंग। तो ये दोनों ही एनर्जी अच्छी हैं कि इस वीक में आपके लिए बहुत सारी चीज़ें अचीव भी कर रहे हैं आप, और जो चीज़ें आपके लिए नहीं हैं वो आपके सामने से दूर भी हो रही हैं। ओके, सो आपका टाइम ज़्यादा फिर वेस्ट नहीं होगा। लेट मी सी ओरेकल गाइडेंस क्या है। First, we have 10 to the small thing. It's really important to focus on small success and desire. और उसी के साथ आगे बढ़ें। बिल्कुल ऐसा नहीं सोचें कि कोई बड़ा टास्क ही होगा तभी आप खुश होंगे, बड़ी चीज़ें होंगी तभी आप इन्वॉल्व होंगे। इट्स इम्पॉर्टेंट टू फोकस ऑन द स्मॉल टास्क, स्मॉल टारगेट। उन्हीं से ही बिग सक्सेस एंड हैप्पीनेस मिलेगी। दूसरा आपके लिए यहाँ पे आ रहा है स्पिरिट हैज़ अ प्लान। अगर आपके साथ कुछ ऐसा होता है कि जिसमें आपको रिजेक्शन मिल रहा है या कुछ चीज़ें आपके लिए ख़त्म हो रही हैं, जैसे टावर आया है, तो उसका मतलब ऐसा नहीं कि वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ एंड हो गई हैं। यूनिवर्स के पास आपके लिए प्लान है, यूनिवर्स के पास आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं, इसलिए ही आपको उस जगह से वो हटा रहे हैं। ठीक है, so I hope now you have this hopeful and clarity. So this reading will help you. तो यूनिवर्स के पास आपके लिए प्लान है, फोकस ऑन इट। बिल्कुल ऐसा मत सोचो कि कुछ चीज़ में रिजेक्शन है तो दिस मीन्स कि नाउ नथिंग इज़ वर्किंग इन योर फेवर। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर ऑन द वे। सो दिस इज़ ऑल। अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो वेबसाइट से रीडिंग बुक होगी। एंड इफ़ यू वांट क्रिस्टल्स एंड लकी ब्रेसलेट और जैमस्टोन फॉर 2025, तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल सजेस्ट यू। बाय।